हाय फ्रेंड्स, कृष्णा वेबसाइट टेक्नोलॉजी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे CSS ट्यूटोरियल इन हिंदी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि HTML ट्यूटोरियल इन हिंदी। HTML क्या है, उसको कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सब मैंने हिंदी में आपको बताया है। HTML को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या क्या लिखते हैं, ये सब मैंने आपको HTML ट्यूटोरियल हिंदी में बताया है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे CSS ट्यूटोरियल हिंदी। ये CSS का मेरा फर्स्ट वीडियो है इन कृष्णा वेबसाइट टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके फ्रेंड्स को आप उस सब शेयर भी कर सकते हो। व्हाट इज CSS क्या है, आप आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। CSS इज स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। उस CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन एंड पेपर्स। CSS क्या है कि जैसे हम लोग HTML के एलिमेंट्स लिखते हैं, मीन्स H1, P टैग, टेबल, लिस्ट, फॉर्म, जो भी हम लोग कुछ भी एलिमेंट क्रिएट करते हैं HTML में, उसके लिए हमारे CSS बहुत अच्छा काम करती है। मीन्स क्या कि जब भी हम लोग को कुछ इंटरेक्टिव दिखाना है, उसको कलरिंग देनी है, वो सब काम हम CSS में कर सकते हैं। और जो भी स्क्रीन, मीन्स CSS का काम क्या होता है कि हमारे जो स्क्रीन्स होती है, हम लोग उसको डिफरेंट स्क्रीन से को भी दिखा सकते हैं। मीन जैसे कि डेस्कटॉप की हमारी स्क्रीन साइज़ होती है वो डिफरेंट होती है, लैपटॉप की डिफरेंट होती है, मोबाइल्स की डिफरेंट होती है, नोटपैड की अलग होती है। ये सब जो स्क्रीन्स होती है वो सब हम लोग CSS में एडजस्ट कर सकते हैं। उसी के लिए CSS है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोगों ने घर बनाने के बाद उसको हम लोग को इंटीरियर डिज़ाइन भी करना ज़रूरी होता है। वैसे ही विदाउट CSS हम लोग HTML में कुछ नहीं कर सकते। HTML मीन्स क्या, हम लोग उसमें खाली प्रेजेंट कर सकते हैं कि H1 की तरह दिखाना है, P कैसे लिखना है, उसके अंदर क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। बट उसको डिज़ाइन करना, उसको कलर देना, उसको इंटरेक्टिव बनाना, उसको बैकग्राउंड हो, कुछ भी हम लोग जो कुछ हम लोग को करना है वो सब हम लोग CSS में करेंगे। CSS इज यूज टू कंट्रोल लेआउट। मीन्स CSS एक लेआउट कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। और मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वन। मीन्स क्या कि हमारे पेजेस में वेब पेजेस होते हैं, उसके अंदर मल्टीपल लेआउट्स होते हैं डिफरेंट, उसको हम एक ही CSS में सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट है CSS मेंटेन एंड क्रिएटेड। CSS को मेंटेन एंड क्रिएट ग्रुप ऑफ पीपल, मीन्स W3 के जो भी पीपल है उन्होंने उसको मेंटेन भी किया है और वो लोग ही उसको क्रिएट भी कर रहे हैं। उसको हम लोग कहते हैं CSS वर्किंग ग्रुप। ये था हमारा CSS। मीन्स क्या कि CSS क्या है, विदाउट CSS हम लोग HTML में कुछ भी नहीं कर सकते। HTML को क्रिएट करने के लिए हम लोग को CSS की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि स्टाइलिंग करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, उसकी फॉन्ट साइज चेंज करना, सब जो भी काम हम लोग को करना है वो सब हम लोग CSS थ्रू करेंगे। नेक्स्ट मैंने बोला था कि पेज लेआउट कैसे होता है। ये पेज लेआउट जैसे कि ये एक पेज है, उसके अंदर एक हेडर है, होम पेज, वेलकम टू होम पेज एक हेडर है। उसके बाद यहाँ पे साइड मेनू है, मीन्स होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट पेजेस जो रहते हैं उसके यहाँ पे मेनूज है। यहाँ पे मिडिल में कंटेंट है और यहाँ पे साइड बार है, उसमें हम लोग इमेजेस, कंटेंट कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो पेज का लेआउट है, मीन्स हम लोगों को ये कैसे दिखाना है, उसको कैसे, इसकी फॉन्ट साइज, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, उसकी पोजीशन सेंटर में चाहिए, जो भी कुछ भी हम लोग करेंगे वो सब CSS थ्रू करेंगे। विदाउट CSS ये हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए HTML को CSS के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इसके लिए HTML एंड CSS हम लोग को आना ज़रूरी है। अगर आपको वेब पेज डिज़ाइन करना हो, खुद की वेबसाइट अगर बनाना है, तो भी आपको HTML एंड CSS की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है HTML। CSS में 3 टाइप के मीन्स हम लोग वेब पेज पे 3 टाइप्स इंसर्टिंग कर सकते हैं स्टाइल शीट। 3 वे इंसर्टिंग अ स्टाइल शीट मीन्स हम लोग जो भी HTML पेज क्रिएट करते हैं उसके अंदर अगर आप लोगों को CSS लिखना है
उसको अगर आपको CSS का यूज करना है तो हम लोग 3 टाइप्स में उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके वो टाइप्स है, जैसे कि इंटरनल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट एंड इनलाइन स्टाइल शीट। ये डिफरेंट 3 टाइप्स है। एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है, इनलाइन क्या है, मैं आपको अभी अपने सबलाइन टेक्स्ट में जाके बताती हूँ कि वो कैसे लिखी जाती है और कैसे बनाई जाती है CSS। मैं यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बताती हूँ कि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया CSS का। उसके अंदर मैंने एक index.html मीन्स एक HTML का पेज लिया है और सेकंड लिया है एक style.css। उसको मैंने एक जो भी स्टाइल है वो हम लोग CSS में लिखने वाले हैं, उसके लिए उसका एक्सटेंशन मैंने दिया है CSS। और मैं जो भी HTML का पेज क्रिएट करने वाली हूँ उसको दिया है मैंने index.html। आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि आपको एक्सटेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सा पेज है वो ब्राउज़र को कैसे समझेगा, उसके लिए आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने एक फ़ोल्डर बनाया इमेजेस का, उसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस डाल के रखे जो हम लोग को काम में आएगी। चलो तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते HTML एंड CSS। पहले मैं HTML का कुछ लेआउट बना लेती हूँ, सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे मैं हेड का मैंने आपको बताया था HTML में कि हेड में हम लोग कुछ लिंक्स, आपको यहाँ पे अभी समझ में आएगा, लिंक्स वगैरह हम लोग जो भी उसको अंदर डालते हैं वो हम लोग के ब्राउज़र के ऊपर वो दिखता नहीं है, बट वो जो भी वो ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। यहाँ पे मैं उसका टाइटल भी मैंने बताया था कि टाइटल का यूज़ कहाँ पे होता है। जो हमारा मेन पेज होता है यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर, उसका ये हमारा टाइटल है कि हम लोग क्या कर रहे हैं उसके अंदर, मीन्स वो पेज के अंदर। इसलिए मैंने वो ब्राउज़र को नाम दिया है CSS इन हिंदी। मैं यहाँ पे आपको एक CSS का पेज बना के दिखाने वाली हूँ। मैंने फिर से लिया बॉडी टैग आपको पता होगा कि हम लोग अगर ब्राउज़र के ऊपर हम लोग कुछ दिखाना है तो हम लोग को बॉडी की ज़रूरत पड़ती है HTML। यहाँ पे मैंने लिया, इसके अंदर मैं H1 टैग लेती हूँ। H1 टैग आपको पता है हेडिंग के लिए यूज़ होता है HTML। यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट लिखती हूँ, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा वेबसाइट टेक्नोलॉजी। हम लोगों ने देखा, हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले कि CSS के 3 टाइप्स है, एक एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जो H1 टैग यहाँ पे लिखा है ब्राउज़र पे, उस यहाँ से हम लोग को राइट क्लिक करना है, उसके ऊपर बाद में कॉपी द फाइल करना है। उसके बाद हमारे ब्राउज़र के ऊपर जाना है, वहाँ पे हम लोग को यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है हमारी जो लिंक थी, और उसको रिफ्रेश कर। देखो मैंने यहाँ पे वेलकम टू माय चैनल कृष्णा वेबसाइट एक H1 टैग लिया था, उसके अंदर मैंने लिखा था। अभी हम लोग इसको स्टाइलिंग देंगे। स्टाइलिंग देने के लिए देखो मैंने आपको बोला था कि मैं एक CSS style.css का एक फ़ाइल बनाया है। इसको बोलेंगे, अगर हम लोग विदाउट HTML मीन्स हम लोग HTML की फ़ाइल में नहीं, नई जो फाइल बनाई है .css की, उसके अंदर हम लोग को लिखना है। हम लोग क्या लिखेंगे, H1। मुझे H1 को कलर देना है रेड, उसका जो टेक्स्ट कलर है वो मुझे रेड चाहिए। उसको मैंने सेव किया, फिर से मैं ब्राउज़र के ऊपर जाती हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करती हूँ। देखो नहीं हुआ रेड कलर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला था कि मुझे ये H1 को कलर चाहिए, बट वो जो CSS फाइल मैंने ली है यहाँ पे तो किधर भी वो ये CSS की फ़ाइल नहीं है। उसके लिए हम लोग को उसको लिंक करना पड़ता है। यहाँ पे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखो लिंक किसकी है, स्टाइल शीट की लिंक है, और उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट और CSS उसका टाइप है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था एंकर टैग के अंदर हम लोग जैसे हाइपर लिंक देते, किसी पेज को ओपन करना है या किसी को लिंक देना है, उसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाता है। वैसे हम लोगों ने क्या लिया है, ये style.css लिया है। तो मैं यहाँ पे style.css
CSS उसका एक्सटेंशन, उसको मैं सेव करती हूँ। क्या मैंने क्या किया था, CSS का एक फ़ोल्डर बनाया था, उसी के अंदर index.html एंड CSS लिखा था, style.css लिखा था। अगर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँ यहाँ पे CSS नाम का, उसके अंदर अगर मैंने ये फाइल स्टोर किया, मीन्स यहाँ पे ना करते हुए मैंने जैसे इमेज का फ़ोल्डर बनाया वैसे मैं CSS का फ़ोल्डर क्रिएट करूँगी और उसके अंदर अगर ये फाइल रहेगी तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, यहाँ पे उस फोल्डर का नाम दिया जाता है कि मैंने कौन से फोल्डर में उसको बनाया। बट यहाँ पे तो मैंने खाली उसको एक जहाँ पे HTML की फाइल है उसी के अंदर सेव किया है। देखो मैंने क्या किया, HTML.css उसके अंदर मैंने जो H1 हेडिंग लिखा है उसको मैंने ये रेड कलर दिया है। तो अभी हम लोग देखेंगे, देखो फ्रेंड मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, हो गया इसका कलर चेंज रेड। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट। मीन्स क्या कि हम लोगों ने एक CSS का पेज बनाया, उसके अंदर मैंने H1 टैग को कलर दिया, उसके अंदर मैंने फिर से मैं HTML पेज पे आई और उसको मैंने यहाँ पे हेड के अंदर मैंने उसको लिंक किया बनाया। मैंने क्या बोला था, हेड के अंदर हम लोग जो भी लिखते हैं वो हमारे ब्राउज़र को खाली समझने के लिए कि हम लोगों ने क्या किया है, ये कभी भी ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अभी मैं क्या करती हूँ, मैं आपको अभी बताती हूँ कि इंटरनल स्टाइल शीट क्या होती है। उसके लिए मैं यहाँ पे उसको ये जो शीट है उसको मैं कमेंट करती हूँ। अभी इसको कमेंट किया तो ये CSS की फाइल इसको हेल्प नहीं कर रही, मीन्स इसका कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने उसके अंदर क्या किया है। मैं अभी इंटरनली बताती हूँ कि आपको CSS क्या होती है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक स्टाइल, CSS कभी भी स्टाइल में लिखते हैं, इसके लिए हम लोग को इसको स्टाइल के अंदर ही लिखना है, तभी ब्राउज़र को समझेगा कि हम लोग उसको स्टाइलिंग दे रहे। H1 को ही मुझे फिर से मैं यहाँ पे देती हूँ, H1 को मैं कलर देती हूँ, मुझे H1 को कलर देना है ब्लू। ओके, इसको मैंने सेव किया। ये स्टाइल HTML के पेज के अंदर ही है और उसी के अंदर H1 है, इसके लिए वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये स्टाइल H1 के लिए। इसको मैंने सेव किया। मैं जाती हूँ अपने ब्राउज़र को। यहाँ पे जब हम लोगों ने एक्सटर्नल लिया था तभी उसका कलर रेड दिया था, अभी मैंने इंटरनली किया है तो इसका कलर में देखो यहाँ से ब्लू हो गया। मीन्स ये होता है हमारा इंटरनल स्टाइल शीट। ये था हमारा सेकंड। और अभी थर्ड क्या है, फिर से मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ। अभी हम लोगों ने देखा था लास्ट थर्ड टाइप इनलाइन CSS। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्टाइल लिखना हम लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट मीन्स CSS को स्टाइल के अंदर ही लिखा जाता है। तब तक उसको ब्राउज़र को कैसे समझेगा कि वो क्या है। यहाँ पे मैं उसको येलो कलर देती हूँ। इन स्टाइल H1 को येलो कलर इनलाइन मैंने CSS को दिया है, यूज़ किया है। फिर से मैं ब्राउज़र के ऊपर जाती हूँ, यहाँ से उसको रिफ़्रेश करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, बूम, क्या हो गया, हमारा कलर येलो हो गया। इसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन CSS। एक्सटर्नल, इंटरनल जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था और बॉडी H1 के अंदर जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, इसको बोलेंगे हम लोग इनलाइन स्टाइल शीट। ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ CSS। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या है कि क्लास और ID इन CSS। क्लास और ID का क्या यूज़ होता है हमारे CSS में, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं ID क्या होता है। ID इज़ अ सिलेक्टर। ID को एक सिलेक्टर बोला जाता है। यू इज़ यूज टू सिलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट। मीन्स कोई एक डिफरेंट ऐसा यूनिक कीवर्ड होगा, उसके लिए हम लोग ID का यूज़ करेंगे। इन जैसे हम लोगों ने CSS में देखा था कि हम लोगों ने H1 को कलर या बैकग्राउंड कुछ भी चेंज करते हैं, वैसे ID को अगर ID मीन्स वो पर्टिकुलर H1 P कुछ भी रहेगा, यूनिक डिफरेंट पर्टिकुलर एलिमेंट, स्मॉल कंटेंट, सिंगल कंटेंट कुछ भी होगा, उसके लिए हम लोग ID का यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट एन एलिमेंट विद द स्पेसिफिक ID, राइट अ हैश कीवर्ड, हैश कैरेक्टर। अगर आपको ID मीन्स उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये ID है या कुछ और है, उसके लिए हम लोग को हैश टैग का यूज़ करना पड़ता है, आइडेंटिफाई द ID नेम। अगर आप लोगों ने हैश लिखा तो समझ में आ जाएगा कि ये ID है। नेक्स्ट था क्लास। द क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट्स द एलिमेंट
HTML एलिमेंट विद द स्पेसिफिक क्लास। मीन्स आईडी में हम लोगों ने क्या देखा कि HTML में हम लोग अगर कुछ लिखते हैं तो उसके लिए कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ऐसे पर्टिकुलर टैग को हम लोग ID देते हैं। वैसे क्लास का क्या होता है, द क्लास सिलेक्टर HTML के अंदर हम लोग एक एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं। मीन्स वो सेम होना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, ड्यूज होते हैं, पी, अगर हम लोगों ने कंटेंट डिफरेंट पी के अंदर लिखा, पैराग्राफ के अंदर लिखा, बस बट उसको मैं सेम क्लास दूंगी, क्योंकि उसको मुझे फॉन्ट स्टाइल जो होगी, उसके बाद उसका कलर जो होगा, फॉन्ट कलर जो भी कुछ करना है वो सेम रहेगा। तो मैं क्यों ID का यूज़ करूँगी, मैं सेम एक क्लास का यूज़ करूँगी, एलिमेंट। द क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट द HTML एलिमेंट विद द स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। किसी स्पेसिफिक HTML के एलिमेंट्स को अगर हम लोग को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग को क्लास की ज़रूरत पड़ती है। वैसे सिलेक्ट एन एलिमेंट विद द स्पेसिफिक क्लास, अगर हम लोग को उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है एक स्पेसिफिक ID देके, मीन्स क्या, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि ये ID, तो हम लोगों ने यहाँ पे हैश कीवर्ड का कैरेक्टर का यूज़ किया था। तो यहाँ पे पीरियड्स मीन्स डॉट का यूज़ करके हम लोग उसमें कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट था, और उसको आइडेंटिफाई क्लास नेम, इसको हम अगर हम लोगों ने डॉट लिखा तो वो आइडेंटिफाई होगा कि ये नेम है। वैसे और एक इसके अंदर रहता है CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर। यहाँ पे मैंने क्या देखा, ID, अगर मैं किसी यूनिक कोई कुछ चेंज करना चाहती हूँ, उसका कलर, फॉन्ट, जो कुछ भी हो, तो मैं ID का यूज़ कर सकूँ। सेम कुछ अलग क्लास रहेगा तो उसके लिए मैं स्पेसिफिक क्लास मुझे देना है, तो उसके लिए मैं क्लास का यूज़ करूँगी। अगर मुझे पूरे HTML पेज को ही कुछ कलर, बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी देना है, तो उसके लिए मैं हैशट्रिक मीन्स स्टार का यूज़ करूँगी इन HTML पेजेस में। ID एंड क्लास से हम लोग HTML एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स ID और क्लास से, मीन्स जैसे हम लोग H1 लेंगे, P, ऐसे बहुत सारे होंगे, वो कुछ इससे उसको अगर हम लोगों ने कुछ नेम दिया तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, किसको हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं। ये सब हम लोग HTML के अंदर ID और क्लास को देखेंगे। चलो तो फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक H1 पेज लिया है, मीन्स हेडर लिया है, ओके। उसके अंदर मैं फिर से एक P टैग लेती हूँ। P टैग के अंदर मैं लिखती हूँ प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलिए, और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते। तो मैंने यहाँ पे एक H1 टैग लिया और एक P टैग लिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे HTML एक एक्सटर्नल CSS के अंदर हम लोग सब यूज़ करने वाले। तो इसके लिए हम लोग ये जो हम लोगों ने कमेंट दी थी, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। कमेंट क्या होती है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको HTML की कमेंट क्या है वो बताया था कि CSS HTML में हम लोग कमेंट कैसे कर सकते हैं। कमेंट कभी भी हम लोग को ब्राउज़र के ऊपर नहीं दिखती है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको H1 को एक ID देती हूँ फर्स्ट, ओके। और इसको मैं क्या करती हूँ, क्लास लेती हूँ सेकंड। ये हुआ हमारा ID और ये हुआ हमारा क्लास। तो मैं इसको सेव करती हूँ और इसके अंदर जाती हूँ, तो मैं यहाँ से इसको निकाल देती हूँ। अभी मुझे क्या करना है, ID को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, हैश, ओके। उसमें हम लोग क्या करना है, फर्स्ट देखो ये कलर चेंज हो गया, मतलब ये बराबर है। उसके अंदर मुझे कलर चेंज करना है ब्लू, ओके। अब ये फर्स्ट मीन्स क्या हुआ, हमारा जो H1 है, H1 उसको हम लोगों ने क्या किया, ब्लू कलर दिया। उसको मैंने सेव किया। मैं फिर से हमारे स्क्रीन के ऊपर जाती हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, इसका कलर ब्लू हो गया, मीन्स मैंने ID को दिया था उस कलर। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग ID। अगर मैं यहाँ से क्लास जो मेरा सेकंड है, यहाँ से
अगर हमें क्लास को मुझे कुछ कलर चेंज करना है या फिर उसकी साइज चेंज करनी हो तो मैं उसके लिए क्या आइडेंटिफाई करेंगे, डॉट, और इसको यहाँ से सेकंड। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, उसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर वो चेंज करती हूँ। मुझे क्या चाहिए, येलो कलर चाहिए बैकग्राउंड का। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड कलर क्या होता है और क्या। और उसका कलर मैं दूंगी ऑरेंज, उसका कलर मैं दूंगी ऑरेंज। इसको मैं सेव करती हूँ और हमारे ब्राउज़र के ऊपर जाती हूँ। देखो मैंने ये जो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इसको मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाया और उस क्लास को मैंने उसका बैकग्राउंड और उसका जो भी कलर है उसको मैंने चेंज किया। उसको मैं रिफ्रेश करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको और थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। देखो मैंने उसका बैकग्राउंड कलर येलो लिया था और उसका जो कलर था वो मैंने ऑरेंज लिया था। तो ये इसको हम लोग कहते हैं कि आईडी और क्लास। फिर से हम लोग यहाँ पे चलते हो। मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या बोला था, आईडी एक यूनिक होता है, मीन्स कुछ पर्टिकुलर को ही हम लोग दे सकते हैं। अगर हम लोग, मैंने यहाँ पे एक H3 लिया, ओके, उसको क्लोज किया। यहाँ पे मैं लिखूँगी ओके, और इसको मैं सेम आईडी दूंगी, क्लास 3 को भी सेम आईडी देती हूँ मैं, सेकंड। ओके, मैंने इसको सेव किया। मुझे जो पी का कलर है, मीन्स ये जो इसका जो कलर है सेम कलर और सेम सब कुछ मुझे इसको भी देना है, इसके लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। हम लोग जाते हैं हमारे ब्राउज़र के ऊपर। देखो इसको मैंने रिफ्रेश किया। देखो फ्रेंड्स, ये कृष्णा वेबसाइट टेक्नोलॉजी मैंने एक हेडिंग के अंदर लिया था, उसका भी मैंने जो क्लास है, जो पी का क्लास है, वही क्लास मैंने इसका लिया था। तो उसका जो भी कलर ऑरेंज और उसका बैकग्राउंड है वो क्या हो गया है, येलो हो गया। अगर मैं ब्राउज़र पे जाके मुझे उसका बैकग्राउंड कलर रेड देना है, मुझे उसका बैकग्राउंड कलर रेड चाहिए, इसको मैं फिर से सेव करती हूँ। ब्राउज़र के ऊपर जाके मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। देखो दोनों का भी चेंज हो गया। इसको हम लोग कहेंगे आईडी और क्लास। आप लोगों को इसका जो भी डिफरेंस होगा वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CSS की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसको कमेंट कैसे किया जाता है, उसका फॉन्ट क्या है, उसके टेक्स्ट क्या है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो तो फ्रेंड्स,